और इस वक्त बड़ी खबर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आ रही है। डीके शिव कुमार की अदालती तहवील में तौसी कर दी गई है। 15 अक्टूबर तक शिव कुमार की अदालती तहवील में तौसी की गई है। अदालत ने ईडी को शिव कुमार से पूछताछ करने की भी इजाजत दे दी है। एजेंसी शिव कुमार से तिहाड़ जेल में 4 और 5 अक्टूबर को पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिव कुमार को अदालती तहवील में लिया गया था, जिसके बाद अब उनकी अदालती तहवील में तौसी कर दी गई है। 15 अक्टूबर तक डीके शिव कुमार की अदालती तहवील में तौसी की गई है। अदालत ने ईडी को भी डीके शिव कुमार से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा क्या कुछ अदालत ने कहा और तहवील में तौसी कर दी गई है, वक्त बढ़ा दिया गया? जी देखिए, 15 अक्टूबर तक फिलहाल उनको कस्टडी में भेज दिया गया है, यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और 4 और 5 अक्टूबर को इजाजत मांगा है ईडी ने डीके शिव कुमार से पूछताछ करने के लिए, जो फिलहाल कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है। 4 और 5 अक्टूबर को डीए की केस में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि उनकी तरफ से कुछ ये कहा गया कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ईडी के अधिकारी इन्हें आरएमएल अस्पताल में दिखाएंगे। लेकिन अभी मुश्किलें कम होते हुए नजर नहीं आ रही है ईडी के शिव कुमार की, क्योंकि लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन आज चूंकि वो अवधि खत्म हो रही थी तो आज इस अवधि के बाद उनको दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन इस बीच 4 और 5 अक्टूबर यानी कि 2 दिन ईडी के अधिकारी उनसे इसी केस में पूछताछ करेंगे कुछ नए एविडेंस को लेकर। जी, तो संकट मोचक के तौर पर कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार माने जाते हैं कांग्रेस के लिए, और अब उनकी मुश्किलों में कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तौसी कर दी गई है औकात में। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात बताने के लिए सुशील। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि मगरबी बंगाल से आ रही। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बयान दिया है, और आपको बता दें उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि एनआरसी के ताल्लुक से आवाम परेशान ना हो। आपको बता दें ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है एक बार फिर से, जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कोलकाता के दौरे पर हैं और वो कोलकाता पहुंच चुके हैं। अभी से कुछ देर बाद, यानी अब से कुछ देर ही बाद उनका नेताजी इंडोर स्टेडियम में खिताब होने वाला है। एनआरसी की मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि वो क्या कुछ एनआरसी के हवाले से करते हैं। लेकिन इस बीच एनआरसी के ताल्लुक से ममता बनर्जी ने कहा है कि आवाम परेशान ना हो, ये उनकी पार्टी का प्रोग्राम है। मरकजी वजीर दाखिला के हवाले से ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने कहा कि एनआरसी के हवाले से आवाम फिक्र ना करे। इससे पहले भी मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि आवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मगरबी बंगाल में मेरी मौजूदगी में एनआरसी का निफाज नहीं हो सकता है। और आज एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपनी बात को दोहराया है, ऐसे वक्त में जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं और वो एनआरसी की मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब देखना ही ये होगा कि मगरबी बंगाल के इस दौरे के बाद एनआरसी की मीटिंग में शिरकत करने के बाद वो क्या कहते हैं। लेकिन ये भी अहम बात है कि आज इस दौरे के बीच मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का ये बयान एक बार से फिर से आता है एनआरसी को लेकर। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा कोलकाता से जुड़ रही हैं शबाना एजाज। शबाना, इससे पहले भी मगरबी बंगाल की वजीर आला ने कह दिया था कि जब तक मैं हूं तब तक एनआरसी का निफाज मगरबी बंगाल में नहीं हो सकता है, और एक बार फिर से आज ममता बनर्जी ने अपनी बात को दोहराया है, और ऐसे वक्त में जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। बिल्कुल सना, आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके बाद उनकी तरफ से कोई खास बयान आएगा। आज जब एनआरसी की मीटिंग में अमित शाह शिरकत करेंगे और उनके वो क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी भी अपने ख्याल का इजहार करेंगी। लेकिन उससे पहले ही जब वो आज कोलकाता में वो ब्रिज की खस्ताहाली की रिपोर्ट और मालदा और मुर्शिदाबाद में जिस तरह से शराबी सूरत हाल में एक मीटिंग कर रही थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर से कहा कि वजीर दाखिला आज कोलकाता आ रहे हैं और ये उनकी पार्टी का प्रोग्राम है। वो अपनी पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लोग पैनिक ना हो, यहाँ एनआरसी नहीं होगा।
इस तरह से एक बयान जो है वो ममता बनर्जी ने मीटिंग से पहले, अमित शाह के मीटिंग से पहले ही, एनआरसी की मीटिंग से पहले ही ममता बनर्जी ने एक बार फिर बयान देकर उन्होंने एक तरह से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि वो एनआरसी के मुद्दे पर वो भी पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बंगाल में एनआरसी नहीं होगा, अपने मुद्दे पर वो अपने बात पर वो आज भी वो कायम है। और यही वजह है कि अमित शाह के बयान से पहले ही ममता बनर्जी ने बयान देकर कहीं ना कहीं यही साबित करने की कोशिश की है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो एनआरसी के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। जी इतने इत्मीनान बख्श अंदाज में शबाना एजाज ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब मुलाकात की थी मगरबी बंगाल की वजीर आला ने अमित शाह से दिल्ली में जाकर, क्या लगता है उस दौरान उन्होंने इस हवाले से कुछ बातचीत की होगी, जिसके बाद अमित शाह ने कुछ कहा होगा, जिसके बाद वो कॉन्फिडेंट में आकर इस तरह से कह दे रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि एक एनआरसी का एक ऐसा मुद्दा जिसमें 12 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, बंगाल में इसको लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, तशवीश में मुब्तला हैं। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी बार बार कह रही है कि बंगाल में एनआरसी किया जाएगा और खुद वजीर दाखिला अमित शाह को कोलकाता आ रहे हैं और एनआरसी की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, अगर ये कोई और मीटिंग होती और उसमें कुछ एक एनआरसी के ताल्लुक से जो बयान लेकर जाते हैं तो वो एक अलग बात थी, लेकिन एनआरसी पर ही एक मीटिंग मुनक्किद हुई है और उसमें अमित शाह को आना है। तो शायद उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी दिल्ली गई थी और उन्होंने वजीर दाखिला से मुलाकात करी थी, उन्होंने हालांकि उस मुलाकात पर अपोजिशन जमातों ने, खासकर लेफ्ट और कांग्रेस ने जो है मुकाबला मचाया था और तनकीद का निशाना बनाया था कि ममता बनर्जी ने बंगाल में एनआरसी के मुद्दे को इस तरह से पेश नहीं किया जिस तरह से वजीर दाखिला के सामने पेश करना चाहिए था। तो ऐसे में अगर मीटिंग से पहले, अमित शाह की मीटिंग से पहले अगर ममता बनर्जी इस तरह का एक इत्मीनान बख्श अंदाज में वो जवाब देती हैं कि वजीर दाखिला के आने से भी आवाम परेशान ना हो, एनआरसी जो है वो बंगाल में नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है कि उनसे कुछ बात की होगी, या ये भी हो सकता है कि जिस तरह से अपोजिशन जमाते कांग्रेस और लेफ्ट भी तृणमूल कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर बंगाल में एनआरसी नहीं किए जाने के मामले पर जो वो एक साथ है, तो ऐसे में शायद ममता बनर्जी को ये भी उम्मीद लगी होगी कि उन्हें तृणमूल और लेफ्ट का साथ मिलेगा और वो तीनों ही पार्टियां एनआरसी के मुद्दे पर आवाम तक जाएंगी, तो शायद जो है वो बीजेपी जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो। ये भी एक मुद्दा हो सकता है और शायद कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे ये लगता हो कि वजीर दाखिला ने ममता बनर्जी को खास जो है वो आश्वासन दिया होगा। बहरहाल आज जब अमित शाह जब खिताब करेंगे तो देखा जाएगा कि उनके बयान में कितनी इत्मीनानी है या कितनी जल्दबाजी है। जी शबाना, आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, मीटिंग के हवाले से तफसीलात बताइएगा, क्या मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी? देखिए, मीटिंग शुरू हो चुकी है। लुजान जो है, खासकर मुकुल राय अभी जो है वो बयान दे रहे हैं, खिताब कर रहे हैं और कुछ ही देर में कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट से निकले हैं अमित शाह और वो नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। तो कभी भी वो नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंच जाएंगे और जिस तरह से यहाँ भीड़ है, लोग उन्हें सुनने के लिए आए हैं, तो काफी भीड़ है नेताजी इंडोर स्टेडियम में और सबकी निगाहें हैं कि अमित शाह क्या कुछ खास कहते हैं। इंतजार है कि अमित शाह इस प्रोग्राम में पहुंचे। अब तक जो है बाबुल सुप्रियो, मुकुल राय और जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अमित शाह भी कुछ ही देर में इस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। जी, तो आपसे कुछ ही देर में अमित शाह भी इस मीटिंग में पहुंच जाएंगे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। एनआरसी के हवाले से क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले मगरबी बंगाल की वजीर आला का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।